कहानी सुनाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने इसकी शुरुआत करने की कोशिश की है क्योंकि मैं रोज़ अपनी बेटी को एक कहानी सुनाती हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम कुछ कहानियाँ और बच्चों के लिए भी शेयर करें। एक प्रयास है जिसमें मैंने आज नेहरू बाल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित गिज्जू भाई का गुलदस्ता 4 बर्फीली बूंद नामक किताब में से एक कहानी ली है, तिगड़मी बनिया। एक पंडित जी और एक साधु था। दोनों एक साथ यात्रा पर चले गए। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। दोनों को प्यास लगी, पर आसपास कहीं पानी नहीं दिखा। भूख भी लगी थी। ख्याली पुलाव के बारे में सोचते हुए दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक बनिया मिला। वह भी भूखा प्यासा था। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि रास्ते में जो भी खाने को मिलेगा बराबर बराबर बांट लेंगे। चलते चलते रास्ते में गन्ने का एक खेत आया। पहले पंडित जी खेत में पहुंचा और बोला, नारायण नारायण। गन्ने वाले किसान ने सोचा, जाने ये भिखारी कहाँ से चले आते हैं। यहाँ कोई भंडार तो नहीं भरा है कि देते ही चले जाओ। उसने ब्राह्मण को खदेड़ दिया। अब लंगोटधारी साधु खेत में पहुंचकर बोला, अलख निरंजन। यह सुनकर किसान ने सोचा, इस अभागे देश में इन टटपूंजियों की कोई कमी नहीं। अब किन किन को और कितना दें। उसने बाबा को भी भगा दिया। अब बनिए की बारी थी। बनिया खेत में पहुंचा और उसने किसान से पूछा, श्रीमान जी, इन गन्नों से गुड़ कब तैयार होगा। किसान बोला, सेठ जी, आपको कितना गुड़ खरीदना है। बनिए ने कहा, यही कोई 100 मन। किसान मन ही मन बोला, इसे कहते हैं किस्मत। किसान और बनिए ने मिलकर दाम तय किए और तुलवाने का दिन भी पक्का हो गया। अब विदा लेने से पहले बनिए ने कहा, श्रीमान जी, सौदा तो तय हो गया, कुछ नमूना तो दोगे ना। किसान ने 20 बढ़िया गन्ने उखाड़कर बनिए को थमा दिए। लौटने पर बंटवारे का काम शुरू हुआ। सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बनिए ने एक तरकीब की। सोचने का दिखावा कर उसने कहा, सुनो दोस्तों, शास्त्र में लिखा है कि अव्वल ब्राह्मण को हमें आगे का हिस्सा देना चाहिए। यह कहकर 20 गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा काटकर उसने पंडित जी को सौंप दिया। पंडित जी ने अपना हिस्सा खुशी खुशी स्वीकार लिया। फिर बनिए ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि बनिए को बीच का हिस्सा मिलना चाहिए। यह कहकर गन्ने के बीच वाले टुकड़े बनिए ने अपने लिए रख लिए। अब गन्ने का नीचे का हिस्सा बचा। बनिए ने कहा, शास्त्र का तीसरा वचन यह है कि साधु महाराज के लिए जड़ वाला हिस्सा बेहतर होता है, क्योंकि जड़ों में असली ताकत होती है, उससे बूटियां जो बनती हैं। बनिए ने बीज का रस से भरपूर हिस्सा खुद अपने लिए रखा और पंडित जी तथा साधु को भी खुश कर दिया। फिर सब खुश होकर अपने अपने घर लौट गए। धन्यवाद।